Good morning, students. I am Dr. Loni Lokwani, Associate Professor, Department of Chemistry, Government College, कोटा। आज हम डिस्कस करेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन, अति संयुग्मन, जो कि आपके यूनिट फर्स्ट स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग के अंतर्गत आता है। हम देखते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है। इसे बेकर एंड नाथन इफेक्ट भी कहा जाता है। साइंटिस्ट बेकर एंड नाथन ने सजेस्ट किया था, इसीलिए इसे अति संयुग्मन या बेकर नाथन प्रभाव कहा जाता है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि एल्किल ग्रुप जो होता है उसके कारण प्लस इफेक्ट होता है, परंतु जब एल्किल समूह या एल्किल ग्रुप किसी अनसेचुरेटेड सिस्टम जैसे डबल बॉन्ड सी या एरोमेटिक सिस्टम जैसे बेंजीन है उससे अगर जुड़ता है तो उसमें एक CH बॉन्ड जो होता है, उसके जो सिग्मा ऑर्बिटल पाए जाते हैं कार्बन और हाइड्रोजन के बीच, तो सिग्मा ऑर्बिटल और C डबल बॉन्ड C के पाई ऑर्बिटल के बीच ओवरलैपिंग होती है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन होता है। तो सिग्मा और पाई या सिग्मा या P ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग द्वारा इलेक्ट्रॉन्स का जो डीलोकलाइजेशन होता है उसे ही हम हाइपर कॉन्जुगेशन कहते हैं। Delocalization involves sigma and pi bonded orbitals or p orbitals in case of free radicals and carbocations. Thus, delocalization of electrons which takes place through sigma pi or sigma p overlap is known as hyperconjugation। और ये permanent effect है, स्थायी प्रभाव है। और जैसा कि ये है, इसको एग्जाम्पल से हम समझेंगे तो और समझ आएगा। और जनरली ये प्रोपीन, टॉलिन, कार्बोकेटायंस और फ्री रेडिकल्स में पाया जाता है, जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं CH3 C डबल बॉन्ड C। अब यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन होगा, तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा और यहाँ से जो है इलेक्ट्रॉन्स है इस कार्बन पे शिफ्ट हो रहे हैं, तो यहाँ जो है माइनस चार्ज आ जाएगा और यहाँ प्लस चार्ज आ रहा है हाइड्रोजन पे। तो इस तरह से ये डीलोकलाइजेशन होता है इलेक्ट्रॉन्स का एल्किल समूह के कारण। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, अति संयुग्मन के प्रकार। मेनली ये दो टाइप्स के होते हैं, दो तरह के होते हैं। फर्स्ट इज सैक्रिफिशियल हाइपर कॉन्जुगेशन, हिंदी में इसे बोला जाता है उत्सर्ग अति संयुग्मन, सैक्रिफिशियल उत्सर्ग अति संयुग्मन। In this type of hyperconjugation, there is a charge separation between resonating forms, although charge is not present on actual structure। अब ये जैसे कि एग्जांपल में दिख रहा है, एक्चुअल स्ट्रक्चर यहाँ पर है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है। अब सेकेंड जो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता है, जब डीलोकलाइजेशन होता है इलेक्ट्रॉन्स का, तो इसमें चार्ज सेपरेशन हो जाता है। जैसे यहाँ कार्बन और हाइड्रोजन जो बॉन्ड है, इसका डीलोकलाइजेशन इलेक्ट्रॉन्स का शिफ्टिंग यहाँ हो रही है, तो डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, तो हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज, और इस कार्बन के जो डबल बॉन्ड है इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे हैं फर्स्ट कार्बन पे, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, तो सेकेंड स्ट्रक्चर में यहाँ माइनस चार्ज आ जाएगा, तो यहाँ पर माइनस चार्ज और हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ चार्ज सेपरेशन हो रहा है, आवेश का पृथक्करण हो रहा है, परंतु एक्चुअल जो स्ट्रक्चर है उसमें नहीं है, तो उसे बोला जाता है उत्सर्ग अति संयुग्मन। दूसरा प्रकार है, सेकेंड टाइप है आइसोवेलेंट हाइपर कॉन्जुगेशन, हिंदी में इसे बोला जाता है समसंयोजक अति संयुग्मन, समसंयोजक अति संयुग्मन। अब इसमें क्या होता है, इस प्रकार का जो कॉन्जुगेशन होता है उसमें मेन स्ट्रक्चर एक्चुअल वाला जो फॉर्म है और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये दोनों में आवेश का पृथक्करण होता है। इन दिस टाइप ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन देयर इज अ चार्ज सेपरेशन इन एक्चुअल स्ट्रक्चर एज वेल एज इन रेजोनेटिंग फॉर्म। जैसा कि यहाँ दिख रहा है, ये कार्बोकेटायन है CH3 CH2 प्लस चार्ज है। अब ये CH बॉन्ड है, ये सिग्मा जो बॉन्ड है इधर शिफ्ट हो जा रहा है, तो
यहाँ पे हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज आ जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो सेकेंड स्ट्रक्चर ये बनेगा। ये रेजोनेटिंग फॉर्म है। तो यहाँ भी जो है चार्ज पाया गया और यहाँ भी पाया गया, तो इसमें दोनों स्ट्रक्चर्स में जो है आवेश का पृथक्करण होता है। अब इसमें भी इसके भी टाइप्स पाए जाते हैं, सिग्मा पाई conjugation and sigma p conjugation. The first is sigma pi conjugation, sigma pi संयुग्मन। अब इसमें जैसे हम देख रहे हैं एल्किल ग्रुप का हम जानते हैं प्लस इफेक्ट जो होता है उसका ये ऑर्डर होता है टर्शरी एल्किल ग्रुप, देन सेकेंडरी, देन एथिल एंड मेथिल ग्रुप। अब ये वाले जो एल्किल ग्रुप्स हैं, अब जब ये अनसेचुरेटेड सिस्टम से अटैच हो जाते हैं जैसे सी डबल बॉन्ड सी या बेंजीन, जैसे पहले भी हमने बताया, तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग जैसे प्लसा इफेक्ट है, नाथन ने इसे 1935 में स्टडी किया और इसके काइनेटिक्स को बताया। उसमें एक एग्जांपल लेके उन्होंने बताया कि पैरा एल्किल बेंजिल ब्रोमाइड और पिरिडीन की जो एसीटोन की स्ट्रक्चर लिया गया उसकी क्या रिएक्शन होगी, यहाँ इक्वेशन में दिख रहा है। यहाँ एरोमेटिक रिंग है, यहाँ आर है, एल्किल ग्रुप है CH2Br। इसकी रिएक्शन पिरिडीन से करवाएगी एसीटोन के प्रेजेंस में, तो ये एडिशनल कंपाउंड ये बना। अब यहाँ पे विद इंक्रीज ऑफ प्लसा इफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन शुड इंक्रीज, बट विद डिफरेंट आर ग्रुप्स द रेट ऑफ रिएक्शन वाज फाउंड इन द फॉलोइंग ऑर्डर। रेट ऑफ रिएक्शन जब देखी गई है, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था नाथन ने, तो उसमें देखा कि CH3 ग्रुप की जो है रेट ऑफ रिएक्शन सिंपल मेथिल ग्रुप की सबसे ज़्यादा थी, देन एथिल, देन सेकेंडरी एल्किल एंड टर्शरी एल्किल ग्रुप CH3 होल थ्राइस। तो इस तरह से बेकर नाथन ने सजेस्ट किया कि जब CH बॉन्ड जो अटैच होता है अनसेचुरेट सिस्टम से, जब C डबल बॉन्ड C हो या C ट्रिपल बॉन्ड C हो, तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, जो कि CH बॉन्ड है सिग्मा बॉन्ड है, तो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये कॉन्जुगेशन में होते हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स के, तो इसे बोला जाता है सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन। और इसे नॉन बॉन्डेड रेजोनेंस भी कहा जाता है या नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहा जाता है। अबंधी अति संयुग्मन, अबंधी अति संयुग्मन कहा जाता है। जैसे हम यहाँ एग्जाम्पल देखेंगे, अगर हमने टॉलिन लिया तो टॉलिन क्या होता है, CH3 ग्रुप जुड़ा होता है एरोमेटिक रिंग से C6H5CH3, तो यहाँ पे ये सिग्मा बॉन्ड है, तो डीलोकलाइजेशन होगा, तो इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे, तो कार्बन जो जुड़ा हुआ है डायरेक्ट बेंजीन से यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो एल्किल ग्रुप जो है ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होता है, तो इसके कारण यहाँ माइनस चार्ज आएगा। फिर नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनेगा इस हाइड्रोजन के कारण, यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ प्लस चार्ज है, नेक्स्ट में यहाँ प्लस चार्ज है, माइनस चार्ज है यहाँ कार्बन पे और ये प्लस चार्ज है। थर्ड स्ट्रक्चर जो है थर्ड हाइड्रोजन के कारण बन रहा है। फिर डिफरेंट जो है हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स जो है अति संयुग्मन संरचनाएं बन रही हैं। ऐसे सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स ऑफ CH बॉन्ड are in conjugation with pi bond of benzene ring, so by resonance there is no bond between carbon and hydrogen ion, so it is also called no bond resonance। जैसे पहले ही बताया हमने कि इसीलिए जो है इसमें कि कोई बॉन्ड नहीं बनता, तो इसे नो बॉन्ड रेजोनेंस कहा जाता है। तो ये इसका एग्जाम्पल है कि सिग्मा और पाई बॉन्ड का कॉन्जुगेशन हो रहा है। नेक्स्ट टाइप होता है सिग्मा p कॉन्जुगेशन। सिग्मा p ऑर्बिटल जो होता है उसके बीच जो संयुग्मन होता है सिग्मा p कॉन्जुगेशन का आता है। इसको जैसे फ्री रेडिकल से यहाँ पे समझाया गया है, एथिल फ्री रेडिकल लिया है CH3 CH2, और दूसरा है कार्बोकेटायन है एथिल कार्बोनियम आयन, या इसे कार्बोकेटायन भी बोला जाता है, CH3 CH2 प्लस चार्ज। तो अब एथिल फ्री रेडिकल जो है इसमें सिग्मा ऑर्बिटल CH बॉन्ड है मेथिल ग्रुप में यहाँ पर, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है p ऑर्बिटल का कार्बन एटम पर प्रेजेंट है, तो इनके बीच में ओवरलैपिंग होती है और डीलोकलाइजेशन होता है। तो इस तरह से इसे बोला जाता है सिग्मा p हाइपर कॉन्जुगेशन, सिग्मा p अति संयुग्मन। यहाँ एग्जाम्पल देखेंगे तो हमें समझ आ जाएगा। CH3 CH2
अब यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन है, तो यहाँ ये बॉन्ड अगर शिफ्ट होता है मीन्स डीलोकलाइजेशन हो रहा है, तो यहाँ ये बॉन्ड आ जाता है, सी डबल बॉन्ड सी नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनता है, और हाइड्रोजन पे जो है फ्री रेडिकल रहता है। सेकेंड स्ट्रक्चर दूसरे हाइड्रोजन के कारण बन रहा है, ये वाला सेकेंड स्ट्रक्चर, और तीसरा हाइड्रोजन है इसके कारण ये थर्ड स्ट्रक्चर बन रहा है, और यहाँ डबल बॉन्ड है। तो इस तरह का जो डीलोकलाइजेशन होता है इलेक्ट्रॉन्स का, ये यहाँ पे दिख रहा है सिग्मा बॉन्ड और पी ऑर्बिटल इनके बीच होता है, इसलिए इसे सिग्मा पी हाइपर कॉन्जुगेशन या सिग्मा पी कॉन्जुगेशन भी कहा जाता है। और जितने ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स बनेंगे उतनी ज़्यादा ही जो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो जैसे हमने बताया था रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में भी जिस कंपाउंड के जितने ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स अनुनादी संरचनाएं होती है उतना ज़्यादा वो स्थायी या स्टेबल होता है। अब इसके प्रभाव इफेक्ट क्या क्या होते हैं। फर्स्ट इज स्टेबिलिटी ऑफ एल्केन्स। तो कुछ ये जो ओलिफिन्स मीन्स डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड एल्केन्स होते हैं, तो उसकी स्टेबिलिटी हम इससे समझा सकते हैं। जैसे प्रोपिलीन है वो इथिलीन से ज़्यादा स्टेबल होता है, तो इसका रीज़न यही है हाइपर कॉन्जुगेशन। तो जैसे कि प्रोपिलीन में क्या होता है, प्रोपिलीन का स्ट्रक्चर होता है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब इसमें कार्बन हाइड्रोजन डबल बॉन्ड से जुड़े है, जो कार्बन है उस पर CH बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड हो गया प्रेजेंट। अब CH इलेक्ट्रॉन है उसका डीलोकलाइजेशन होगा, डीलोकलाइजेशन होने के बाद क्या होगा, डिफरेंट स्ट्रक्चर बनेंगे। तो जैसे इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग या डीलोकलाइजेशन होगा तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा इन दोनों कार्बन के बीच, और यहाँ के जो अगर यहाँ डबल बॉन्ड आ गया तो इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, इसलिए ये जो डबल बॉन्ड है इसके इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे शिफ्ट होंगे फर्स्ट वाले, तो सेकेंड स्ट्रक्चर में यहाँ तो माइनस चार्ज आ जाएगा और हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज आ जाएगा। ऐसा तीनों हाइड्रोजन के कारण तीन तरह के जो है स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं। ये सेकेंड इस हाइड्रोजन के कारण यहाँ बनेगा, प्लस चार्ज यहाँ आ जाएगा, डीलोकलाइजेशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का। अब नेक्स्ट जो है ये वाला जो बॉन्ड है इधर शिफ्ट होगा तो थर्ड स्ट्रक्चर ये बनेगा। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप्स जुड़े हैं यहाँ पर डबल बॉन्ड से, तो कार्बन एटम जितने ज़्यादा यहाँ स्ट्रक्चर बनेंगे रेजोनेटिंग, स्टेबिलिटी उतनी बढ़ती जाएगी। इसीलिए जो है प्रोपिलीन ज़्यादा स्टेबल स्थायी होता है कंपेयर टू इथिलीन। इसको हम बेंजीन में भी समझ सकते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स में समझ सकते हैं। यहाँ टॉलिन लिया गया है C6H5CH3। अब इसमें आप देखिए CH3 ग्रुप जो है, अब इसके कारण यहाँ कार्बन हाइड्रोजन में सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन है, इनका डीलोकलाइजेशन होगा, तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर में यहाँ डबल बॉन्ड आ गया और ये हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज आ गया और ऑर्थो पोजीशन पे माइनस चार्ज आ गया, क्योंकि ये ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है एल्किल ग्रुप। फिर सेकेंड स्ट्रक्चर जो बनेगा इसी हाइड्रोजन के कारण यहाँ माइनस चार्ज आएगा पैरा पे। फिर थर्ड स्ट्रक्चर में ये सेकेंड स्ट्रक्चर है, थर्ड स्ट्रक्चर में यहाँ माइनस चार्ज आता है। इस तरह से ये एक हाइड्रोजन के कारण यहाँ 1, 2 एंड 3 तीन तरह के स्ट्रक्चर बन रहे हैं, और चूंकि तीन हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो इस हाइड्रोजन के कारण भी तीन स्ट्रक्चर बनेंगे और तीन इस हाइड्रोजन के कारण भी 3 स्ट्रक्चर्स बनेंगे। तो टोटल कितने हो गए, 3 + 3 + 3 9 स्ट्रक्चर्स। तो इस तरह से 9 स्ट्रक्चर यहाँ बनेंगे और 2 जो है इसके बनेंगे। तो इस तरह से देयर आर 3 CH बॉन्ड इन methyl group of toluene, hence it shows 9 charged and 2 uncharged resonating structures। ये अनचार्ज है पहला और फर्स्ट एंड लास्ट आखिरी, ये अनचार्ज 2 स्ट्रक्चर है। क्लियर हो गया आपको। और यहाँ ये 3 बने, ऐसे इन दोनों हाइड्रोजन के कारण भी 3 और बनेंगे, तो 9 + 2 11 स्ट्रक्चर बनेंगे, तो स्टेबिलिटी इसकी बढ़ जाएगी। तो इस तरह से ये स्टेबिलिटी इसकी शो करता है, ये इसका प्रभाव होता है हाइपर कॉन्जुगेशन का। नेक्स्ट इफेक्ट इज स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स, मुक्त मूलकों का स्थायित्व। स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स, मुक्त मूलकों का स्थायित्व।
हाइपर कॉन्जुगेशन कैन ऑल्सो बी एक्सटेंडेड टू एक्सप्लेन द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ एल्किल फ्री रेडिकल्स। जैसे यहाँ दिख रहा है टर्शरी एल्किल है, देन सेकेंडरी एल्किल, प्राइमरी एल्किल एंड मेथिल रेडिकल्स। तो इस तरह से ही जैसे कि पहले हम समझा चुके हैं ऐसे ही फ्री रेडिकल्स के साथ भी होगा, और स्टेबिलिटी ये हाइपर कॉन्जुगेशन के कारण समझा सकते हैं।